सुप्रभात। भगवान तो भाव के भूखे हैं, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भगवान तो भाव के भूखे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सायंकाल के समय जंगलों में घूमने जाया करते थे। एक दिन वे एक बगीचे में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण आसन लगाए बड़े ही प्रेम के साथ गदगद कंठ से गीता का पाठ कर रहा है। यद्यपि वह श्लोकों का उच्चारण अशुद्ध कर रहा था, किंतु पाठ करते समय वो ध्यान में ऐसा तन्मय था कि उसे बाह्य संसार का पता ही नहीं रहा। वह भाव में मग्न होकर श्लोकों को बोलता था। उसका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो रहा था, नेत्रों से जल बह रहा था। चैतन्य महाप्रभु बहुत देर तक खड़े खड़े उसका पाठ सुनते रहे। जब वो पाठ करके उठा तब महाप्रभु ने उससे अत्यंत स्नेह के साथ पूछा, क्यों भाई, तुम्हें इस पाठ में ऐसा क्या आनंद मिलता है जिसके कारण तुम्हारी ऐसी अद्भुत दशा हो जाती है? इतने ऊंचे प्रेम के भाव तो अच्छे अच्छे भक्तों के शरीर में प्रकट नहीं होते। तुम अपनी प्रसन्नता का मुझसे ठीक ठीक कारण बताओ। उस पुरुष ने कहा, भगवान, मैं एक अपठित बुद्धिहीन ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ, निरक्षर और मूर्ख ब्राह्मण बंधु हूं। शुद्धाशुद्ध का कुछ भी बोध नहीं है। मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया था कि तू गीता का नित्य प्रति पाठ किया कर। भगवान, मैं गीता का अर्थ क्या जानूं? मैं तो पाठ करते समय इसी बात को ध्यान रखता हूं कि सफेद रंग के 4 घोड़ों से जुता हुआ एक बहुत सुंदर रथ खड़ा हुआ है। उसके विशाल ध्वज पर हनुमान जी विराजमान है। खुले हुए रथ में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन कुछ शोक के भाव से धनुष को नीचे रखे हुए बैठा है, और भगवान अच्युत सारथी के स्थान पर बैठे हुए कुछ मंद मुस्कान के साथ अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं। बस भगवान की इसी रूप माधुरी का पान करते करते मैं अपने आप को भूल जाते। भगवान की वो त्रिलोक पावनी मूर्ति मेरे नेत्रों के सामने नृत्य करने लगती है। उसी के दर्शनों से मैं पागल सा बन जाता हूँ। लोग मेरे पाठ को सुनकर बहुत पहले हंसते थे, बहुत से तो मुझे बुरा भला भी कहते थे। अब कहते हैं या नहीं इस बात का तो मुझे पता नहीं, किंतु मैंने किसी की हंसी की कुछ परवाह नहीं की। मैं इसी भाव से पाठ करता ही रहा। अब मुझे इस पाठ में इतना रस आने लगा है कि मैं एकदम संसार को भूल सा जाता हूँ। उसकी बात सुनकर महाप्रभु बड़े ही मीठे स्वर से कहने लगे, विप्रवर, तुम धन्य हो। यथार्थ में गीता का असली अर्थ तो तुमने ही समझा है। भगवान शुद्ध अथवा अशुद्ध पाठ से प्रसन्न या असंतुष्ट नहीं होते। वे तो भाव के भूखे हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भावग्राही भगवान से किसी के मन की बात छिपी नहीं। लाखों शुद्ध पाठ करो और भाव अशुद्ध हैं तो उनका फल अशुद्ध ही होगा। यदि भाव शुद्ध है और अक्षर चाहे अशुद्ध भी उच्चारण हो जाए तो उसका फल शुद्ध ही होगा। तो भावों की शुद्धि की ही अत्यंत आवश्यकता है। भाव शुद्ध होने पर पाठ शुद्ध हो तब तो बहुत ही अच्छा है, सोने में सुगंध है। और यदि पाठ शुद्ध ना भी हो तो भी कोई हानि नहीं। कहा है ना कि मूर्खो बदति विष्णा धीरो बदति विष्णवे, तयो फलत तुल्य ही भावग्राही जनार्दन है। अर्थात मूर्ख कहता है कि विष्णाय नमो और पंडित कहता है विष्णवे नमो। विष्णाय नमे और पंडित कहता है विष्णवे नमे। भाव शुद्ध होने से इन दोनों का फल समान ही होगा, कारण कि भगवान जनार्दन भावग्राही है। महाप्रभु के मुख से दास को सुनकर उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसी समय प्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया। जब तक प्रभु श्री रंग क्षेत्र में रहे तब तक वह महाप्रभु के साथ ही रहा। एक और प्रसंग है, देखिए कि प्राचीन काल में पूजालाल नाम के एक संत हुए हैं। तो बड़े विद्वान और शंकर के अनन्य भक्त थे, परंतु उन्हें धन का बड़ा अभाव था। शिव जी के एक अत्युत्तम मंदिर बनवाने की उनके मन में बड़ी लालसा थी।
उनके इस प्रस्ताव को जो सुनता वही हंस देता और कहता क्या तुम पागल तो नहीं हो गए, तो पैसे पैसे के मोहताज होकर इतने बड़े काम को उठाना चाहते हो? जाओ, इस प्रकार की बेसिल पैर की बातें सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लोग उन्हें वास्तव में पागल समझते थे, परंतु संत अपने संकल्प में अडिग थे। उनका उत्साह मंद नहीं हुआ। वे मन में सोचने लगे कि यदि पत्थर का मंदिर बनवाने में मेरी दरिद्रता बाधक है या बाधक होगी, तो मैं अपने हृदय में उनके लिए एक सोने का मंदिर बनवाऊं। उसी दिन से उन्होंने अपने स्वर्ण में हृदय को प्रेमी की ज्वाला से द्रवीभूत करके उसमें आगम शास्त्र के अनुसार भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर बनाना शुरू किया। थोड़े दिनों में मंदिर तैयार हो गया और भक्त ने अपने भगवान को उसमें प्रतिष्ठित करने के लिए उनका आह्वान किया। दैव योग से उसी समय नगर के राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाया। उसकी प्रतिष्ठा के लिए भी वही दिन नियत हुआ। तो भगवान ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिया और कहा कि अपने मंदिर की प्रतिष्ठा को कुछ दिन स्थगित रखो। आज मुझे अपने अनन्य भक्त पूजालाल के द्वारा निर्मित प्रेम मंदिर में प्रवेश करना है। अपने भक्त के संकल्प को सिद्ध करने के लिए भगवान ने पूजालाल के हृदय मंदिर में पदार्पण किया। उनका सारा शरीर भगवान की दिव्य ज्योति से जगमगा उठा। राजा ने उनके घर जाकर उनकी वंदना की। जिन लोगों ने उन्हें पागल कहकर उनकी अवज्ञा की थी, वे सभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगे। इस प्रकार संत लोग अपने हृदय देश में वो दिव्य मंदिर बनाते हैं जिसमें भगवान सदा के लिए आप राजते और फिर एक क्षण के लिए भी वहाँ से अलग नहीं होते। यह है संतों की महिमा। भगवान तो भाव के भूखे हैं। जो भगवान को भाव से बचता है उसका मान बढ़ा देते हैं, तो उसका मान रखते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।